नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। हमारा जो क्लिनिकल मेटेरिया मेडिका का सीरीज चालू है, आपको पता है ये हमारा पुराने चैनल डॉक्टर संतोष कुमार पाढ़ी में अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं और बहुत अच्छा आपने प्यार दिया पिछले जो वीडियोस को, इसलिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैं इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आए और सिम्टम बोले और आपने उसका एनालिसिस किया और 3-4 दवाइयाँ आई उसके रिजल्ट में, तो आप उनमें से कौन सी दवाइयाँ सबसे पहले अप्लाई करेंगे? ये सवाल बहुत सारे लोगों के दिमाग में है और इसमें ही कंफ्यूजन होके उनका केस स्पॉइल हो जाता है। उसी जवाब के आधार करके हमने आज ये वीडियो बनाया है। अगर 3 दवाइयाँ आती है किसी पर्टिकुलर सिम्टम के आधार पर, तो हायर इंटेंसिटी जिसमें होती है, सबसे ज़्यादा लेवल जिसका हाई होता है, जिस दवाई में बहुत इंटेंसिटी वाले पॉइंट वाले सिम्टम्स ज्यादा आते हैं, वो दवाई सबसे पहले आपको देनी है। उसके आधार पर अगर आप सिलेक्शन करके दवाई उसको प्रेस्क्राइब करेंगे तो बहुत ही क्विकली काम करेगा और ये सिमिलिमम कहा जाता है। सिमिलिमम के आधार पर अगर आप प्रेस्क्राइब करेंगे तो क्विकली काम करेगा और फटाफट बीमारी को क्योर करेगा। ये जो सीक्रेट है कहीं पर आपको नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो बहुत ही रेयर मिलेगा, और ये चीज़ आपको कहीं पर नहीं बताया गया है। मैं उसको कलेक्ट करके आपके सामने आज स्लाइड्स के माध्यम से प्रेजेंट कर रहा हूँ। आप उसको नोट कर लेना और अच्छी तरह से उसको एक एक पॉइंट को समझने में चेष्टा करना। बहुत सारे लोगों का ये कमेंट में बोला था कि वो बहुत तेज़ हो रहा है, बहुत स्पीड में हम बोले जा रहे हैं, तो आप उसको अच्छी तरह से सुन नहीं पाते। तो YouTube पे एक ऑप्शन है कि आप वीडियो को स्लो भी करके देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उसको भी आप कर सकते हैं, या फिर डाउनलोड करके उसको पॉज करके स्लो करके धीरे धीरे भी सुन सकते हैं। इससे आपको अच्छी तरह से याद रह जाएगा। अगर हम स्लोली कहेंगे तो वीडियो बहुत अननेसेसरी लंबा होगा और लोगों के लिए ये देख पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम नॉर्मल स्पीड में अगर जो कह रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, स्लोली सुनना चाहते हैं, तो यूट्यूब में वीडियो में एक ऑप्शन है ऊपर जाकर, उसको स्लोली आप सुन सकते हैं, धीरे धीरे करके सुन सकते हैं। 1x 2x 3x स्पीड में, ऐसे स्पीड करने से वो आता है, वो धीरे धीरे आप सुन सकते हैं। तो ये मैं बताना चाहता था। तो शुरू करते हैं आज का जो वीडियो। स्लाइड्स के माध्यम से बताना चाहता हूँ हायर इंटेंसिटी वाले हर एक सिम्टम का हायर और लोअर इंटेंसिटी, मीडियम इंटेंसिटी होता है। तो जो दवाई किसी पर्टिकुलर सिम्टम का हायर इंटेंसिटी में एक्शन आता है और वो उस बीमारी को फटाफट क्योर करता है, फटाफट उसके लिए स्नैपशॉट होता है, जो बोलते हैं ना बुल्स आई, अगर जो तीर लगता है वो निशाने पे अगर लग जाए ना तो बहुत जल्दी क्योर होगा। तो वो चीज़ मैं आज आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छी तरह से देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो के अंत में मैं पोटेंसी के बारे में जिक्र करूंगा, तो अंत तक जरूर देखिए। आइए देखते हैं वो स्लाइड्स। तो आइए देखते हैं वो पर्टिकुलर सिम्टम्स और उनके इंटेंसिटी वाले, जो हायर इंटेंसिटी वाले दवाइयाँ हैं, उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है द ऑर्डर फ्रॉम द माउथ इज़ वेरी ऑफेंसिव, यू कैन स्मेल इट फ्रॉम ऑल ओवर द रूम। मतलब रूम के चारों तरफ से आप उसके जो मुख के दुर्गंध को जान सकते हैं, आप उसको स्मेल कर सकते हैं। वो दुर्गंध पूरे रूम में फैल जाता है। इसका तो बहुत सारे दवाइयाँ हैं, लेकिन मेरक्सोल या फिर मर्क्यूरी जिसे बोलते हैं, उसमें जितना हायर इंटेंसिटी वाला है वो कहीं नहीं आपको मिलेगा। ठीक है, तो मेरक्सोल मर्क्यूरी जो माउथ के जो हालिडोसिस बोलते हैं, दुर्गंध के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, आप इसको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं और एक पर्टिकुलर सिम्टम जिसका है अल्टरनेटिव ऑफ हंगर एंड सैटिस्फैक्शन। मतलब अभी भूख लगता है, अभी फिर खाने को बैठो तो भूख तुरंत मर जाता है। तो ये तुरंत आपको फील होगा जिन दवा लोगों में, उसमें लाइकोपोडियम स्पेसिफिक मेडिसिन है। और इसका लाइकोपोडियम का एक स्पेसिफिक जो सिम्टम है वो है कि किडनी की रीजन में पीछे की तरफ उसको दर्द होता है, और उसको आराम कब मिलता है कि यूरिन पास करते हुए, लाल लाल यूरिन सैंड जैसा वो पास होता है, तो उसको आराम मिलता है। ये पर्टिकुलर लक्षण भी लाइकोपोडियम का है, जो दोनों स्पेसिफिक दवाइयाँ, इसका हायर इंटेंसिटी जैसा नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं परहैप्स नो रेमेडी हैविंग स्ट्रॉन्गर एक्शन नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो स्नायु संस्थान के लिए सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी वाला काम करने वाला दवा है फॉस्फोरस। उसके बाद हाइपेरिकम आएगा, आपको पता होगा, लेकिन फॉस्फोरस डीप एक्टिंग पॉलीक्रेस्ट में सबसे ज़्यादा रैंक करता है। नो रेमेडी इज ऑफन फाउंड यूजफुल इन परहैप्स जोस्टर देन दिस। मतलब हर्पिस जोस्टर जो वायरस है, हर्पिस वाला जो वायरस बोलते हैं, पूरे कहीं पर होंठ पे और एनस पे कहीं पर भी हो सकता है। ये रस्टॉक उसका स्पेसिफिक मेडिसिन, दाने दाने निकल आता है। नो रेमेडी है स्ट्रंगर एफिनिटी फॉर द थ्रोट। थ्रोट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है बेलाडोना,
जो कि बहुत हाईली इंपॉर्टेंट, दर्द होता है, सूजन होता है, इन्फ्लेमेशन में बहुत ज़्यादा काम करता है बेलाडोना। नेक्स्ट है देयर इज ए प्रोस्टेशन इक्वल टू आर्सेनिकम और वेराट्रम एल्बम। जो वीकनेस है, एक्स्ट्रा फटीग है, आर्सेनिकम और वेराट्रम एल्बम भी मिलेगा आपको। बट द सर्फेस इज वार्म एंड ऑफन कवर्ड विथ वार्म सेट, द फेस इज डेडली पेल एंड विथ रिंग्स अराउंड द आईज, देयर इज ए परफेक्ट पिक्चर ऑफ बिस्मथ। तो यही जो वीकनेस है आपको और भी ज़्यादा मिलेगा बिस्मथ में। आर्सेनिकम वेराट्रम एल्बम में है ये जो एक्स्ट्रा प्रोस्ट्रेशन, फटीगनेस बोलते हैं, वीकनेस, काम ना करना, गिर जाने की इच्छा, पड़े रहने की इच्छा करना, ये जो आलसी स्वभाव है, ये आपको एक्सट्रीम वीकनेस बिस्मथ में भी मिलेगा। उसमें क्या होता है कि वार्म स्वेट, गर्म पसीना कवर करके रहता है और उसके बॉडी पूरा वार्मथ रहता है, जहाँ की वेराट्रम और आर्सेनिकम में ठंडा पसीना आता है। ये इंटेंसिटी वाला बिस्मथ में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है और एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है, नो रेमेडीज मोर इफेक्टिव इन यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट देन लिलियम टिग्रिनम। यूटरस जो डिस्प्लेस हो जाता है, अपनी जगह से खिसक जाता है यूट्रस, कभी कभी माता और बहनों का ये यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, तो उसके लिए सबसे हायर इंटेंसिटी वाला दवा है लिलियम टिग्रिनम। नेक्स्ट है देयर आर फ्यू इफ एनी रेमेडीज देन वर्स सिलियरी न्यूरल्जिया। आँखों के अंदर जो दर्द होता है, आँखों के जो पलकों में या फिर अंदर ऑर्बिट में दर्द होता है, वो सिलियरी जो मसल्स होते हैं उसमें नर्व का दर्द होता है, पेन होता है, नर्व सिलियरी जो नर्व है, तो उसके लिए एसिडिक एक्टिया रेसिमोजा सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। नेक्स्ट आता है एनस के ऊपर जो ज़्यादा एक्शन आने वाली दवा है वो है नाइट्रिक एसिड, क्योंकि नाइट्रिक एसिड का एक लक्षण है कि वो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के एड्स में काम करता है। नेक्स्ट है ब्लैक आई फ्रॉम ए ब्लो इन द फर्स्ट एड रेमेडी। फर्स्ट एड रेमेडी में ये हमने डिस्कस किया था, आंखों में अगर चोट लग जाता है, ब्लैक पड़ जाता है, तो लिडमपाल उसका स्पेसिफिक है, ठीक है। रूटा भी उसके लिए दिया जाता है, लेकिन लिडमपाल हायर इंटेंसिटी वाला है। नेक्स्ट रूटा आता है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट आता है परविस, नो रेमेडी हैज अंडर व्हिच द सेंसिटिविटी ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द लेरिंग्स एंड ट्रैकिया बिकम मोर एक्सेल देन दिस वन। रिमैक्स, लिरिंग्स और ट्रैकिया में खुजलाहट होती है, बहुत सेंसिटिवनेस होती है, थोड़ा थोड़ा इरिटेशन होकर खांसी आती है। आपने कभी ऐसा महसूस किया होगा कि थ्रोट और ट्रैकिया में इरिटेशन होता है और उसके कारण वो खुजलाहट होने के कारण खांसी तुरंत कंटिन्यूसली आता रहता है। वल्गम कुछ नहीं निकलता, लेकिन ड्राई कफ की तरह होता है। ये रिमैक्स का एक स्पेसिफिक लक्षण है, क्योंकि वो इंटेंसिटी ज़्यादा है। नेक्स्ट आता है इरप्शंस वर्स इन विंटर, देयर इज़ नो रेमेडी लाइक पेट्रोलियम। जो इरप्शंस होता है कहीं भी किसी भी तरह का स्किन डिजीज़ में, वो विंटर सीजन जो सर्दी का महीने में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पेट्रोलियम का स्पेसिफिक लक्षण है, इसके जैसा इंटेंसिटी कहीं पर आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आता है ग्लोइंग रेडनेस ऑफ द फेस, मुंह पूरा लाल हो जाता है, रेड पूरा ग्लोइंग रेडनेस, वो बेलाडोना में भी आपको मिलेगा, लेकिन हायर इंटेंसिटी में है मेलिलोटस में। ये क्या होता है कि जो वास्कुलर जो हमारे वास्कुलर जो आर्टरी या वेन होते हैं, वहाँ पर सर्जिंग होती है, ब्लड पूरा बहुत फास्ट तरीके से वहाँ पर मूवमेंट करता है, तो उसको रोकने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट दवाएं, उनमें से मेलिलोटस हायर आता है। फिर नेक्स्ट बेलाडोना, हेमामिलिस, मिलिफोलियम, ये भी आप दे सकते हैं, तो उसके लिए काम करता है। नेक्स्ट आता है ड्राई हीट वाइल एस्लीप विथ प्रोफ्यूज स्वेट व्हेन अवेक। ड्राई हीट रहता है, सोने पर पूरा शरीर गर्म रहता है, सूखा गर्म, और जब वो उड़ जाता है उसमें पसीना आता है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है। ये पर्टिकुलर लक्षण आपको मिलेगा सैम्बुकस में, सोते रहने पर ड्राई रहना, उठने पर पसीना आना, ये सैम्बुकस में मिलेगा। नो रेमेडी इज फियर सच ए डिग्री, बहुत ज़्यादा भय होता है किसी रेमेडी में इंटेंसिटी वाला, तो है एकोनाइट। ठीक उसी तरह यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील हो रहा है तो आर्सेनिकम में भी है, और टाइफाइड के बाद उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस जो फटीग वगैरह फील होता है, तो वो भी आर्सेनिकम एल्बम में मिलेगा। डेलीरियम के लिए सबसे हायर इंटेंसिटी है, बेलाडोना में आपको मिलेगा, और दो रेमेडी भी है, उसके बाद स्ट्रामोनियम और हायोसेमस भी आता है, लेकिन बेलाडोना में हाईएस्ट है। नेक्स्ट है एक 3 इंपॉर्टेंट जो सिम्टम है, स्वेट भी आता है बहुत ज़्यादा, पसीना आना और बैकएक वीकनेस के लिए, ये 3, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, कमर दर्द होता है और वीकनेस फील होता है। कालीकार्ब उसका स्पेसिफिक मेडिसिन है। ठीक उसी तरह जो चिल उसको फील होता है फीवर के दौरान, और वहाँ पर उसको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, तो इग्निशिया का स्पेसिफिक उसका मेडिसिन है। नेक्स्ट आता है वर्टिगोन टर्निंग, चक्कर आता कब ज़्यादा आता है, मुंह घुमाने से, इधर उधर करके अपने मुंह को घुमाने से ये चक्कर आता है। ब्रायनिया में भी मिलेगा, लेकिन हायर इंटेंसिटी है, आपको कोनियम मैक में मिलेगा। ठीक है, तो ये जो रेमेडीज हम बता रहे हैं ये स्पेसिफिक मेडिसिन है उन प्रॉब्लम के लिए, तो आप उसको दे सकते हैं हायर इंटेंसिटी में। नेक्स्ट आता है स्वेट्स डे एंड नाइट एज सुन एज
वन स्लीप और इवन क्लोजिंग द आइज। पसीना उसको दिन रात आता रहता है कंटिन्यूसली, जब वो सोते हैं या फिर इवन क्लोजिंग द आइज, आंखों को बंद करने से भी उसको पसीना आता है। ये पर्टिकुलर आपको मिलेगा कोनियम मैक में, जिसको अपोजिट है संबुकस का। ग्रेट वीकनेस इन द चेस्ट, छाती में बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, इतना वीकनेस की कि वो बात नहीं कर पाता। तो ये पर्टिकुलर लक्षण है स्टानम मेटालिकम में आपको मिलेगा। छाती में एकदम दुर्बल हो, कहने के लिए फेफड़ों में ताकत चाहिए, जो ऑक्सीजन प्रॉपर क्वांटिटी में जाना चाहिए, तो उस कदर वो उसके फेफड़ों में ताकत नहीं होता, बात नहीं कर पाता। जो कोरोना के सीज़न में बहुत अप्लाई किया हुआ है और बेस्ट बढ़िया रिजल्ट आता है स्टानम मेटालिकम का। ये उसका स्पेसिफिक मेडिसिन है, आप दे सकते हैं। पोटेंसी अलग अलग आता है, हम अंत में डिस्कस करेंगे इसका। प्राइड ओवर एस्टिमेशन ऑफ वन सेल्फ, मतलब खुद को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करना, अपने अंदर जो अहंकार जो बोलते हैं, अहंकार एक तरह का, वो हर तरह का अपने आप को बस हायर और बाकी सबको लोअर समझती है, बहुत नीचा दिखाती है सबको। पर्टिकुलर ऐसे जो लक्षण पाया जाता है वो प्लाटिना में पाया जाता है। इसके इंटेंसिटी जैसा कहीं पर नहीं है। फिजिकली हो, मेंटली हो, अपने आप को सुपीरियर समझती है, ये समझता है, और उसके सारे आगे सब, मतलब जितने भी लोग हैं उसके अलावा, वो सब इन्फीरियर है, ये फील होता है उसको। तो प्लाटिना उसका स्पेसिफिक लक्षण है। ये माइंड कंडीशन है, इसके लिए आप 1 ml दे सकते हैं, सिंगल डोज या 2 डोज दे सकते हैं, बहुत ही बढ़िया काम करता है। हमने क्लिनिकल इसको ट्रायल टेस्टेड किया है, रिजल्ट बहुत बढ़िया आया है। नेक्स्ट आता है देयर इज नो रेमेडी दैट कवर्स ए ग्रेटर वैरायटी ऑफ माइंड सिम्टम्स अराइजिंग फ्रॉम ब्रेन ट्रैवल्स देन। माइंड के जितने भी सिम्टम्स है और ब्रेन ट्रैवल, मतलब उसके जो ब्रेन में बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, उसके बाद माइंड के सिम्टम्स आता है, तो फॉस्फोरस बहुत बढ़िया काम करता है। हीट रनिंग अप द बैक इज मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी रेमेडी इज फॉस्फोरस। पीछे की तरफ जो बैक होता है, रीढ़ की हड्डी, वहाँ पर एक गर्म चीज़ रनिंग करता है, ऊपर नीचे रन करता रहता है। बर्निंग के लिए मैंने पहले कहा था आपको 3 बर्नर रेमेडीज है, फॉस्फोरस, आर्सेनिकम एंड सल्फर। तो ये फॉस्फोरस जो हायर इंटेंसिटी के लिए रखता है, जो हीट रनिंग ऑफ द बैक, पीछे की तरफ वो मूवमेंट करता रहता है, वो गर्मी, एक गर्मी सा महसूस होता है, और ऊपर के नीचे मूवमेंट करता रहता है। एम्प्टीगॉन फीलिंग होल एब्डोमेन, नो रेमेडीज फीलिंग दिस लाइक फॉस्फोरस। पेट खाली खाली सा महसूस होना, एकदम खाली खाली सा, हवा भरा हुआ, ऐसा उसको लगता है कि वो गिर जाएगा, अभी इतना खाली महसूस होता है, पेट अंदर धस जाता है पूरा, फॉस्फोरस का लक्षण है। नो रेमेडीज रिचर एरे ऑफ स्टूल सिम्टम्स, मतलब स्टूल का जितना भी सिम्टम्स आता है, वैसे तो बहुत सारे दवाएं हैं, एलोस्पोडोफाइलम, वेराट्रोमालबम और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो जितना हायर इंटेंसिटी में काम करता है फॉस्फोरस, एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम के हिसाब से और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के हिसाब से आप फॉस्फोरस दे सकते हैं, उतना बाकी मेडिसिन उतना इफेक्टिवली काम नहीं करता। तो ये दोनों के लिए, पेट के सिम्टम के लिए और रेक्टम से रिलेटेड सिम्टम के लिए, दोनों के लिए फॉस्फोरस एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। नेक्स्ट आता है चीफ स्फीयर ऑफ एक्शन सिम्टम इन द एब्डोमेन एंड pelvis। वुमेन का, जो औरतों का एब्डोमेन और pelvis, लोअर एब्डोमेन के लिए जो हायर इंटेंसिटी रखता है, वो है सेपिया। ये जितने भी तरह का उनका प्रॉब्लम आता है इससे रिलेटेड, सेपिया बहुत ही बढ़िया काम देता है। नेक्स्ट आता है ए कंडीशन ऑफ माइंड नॉट फाउंड अंडर एनी अदर रेमेडी द सेम डिग्री, दैट इज बिकम इनडिफरेंट टू हेयर ऑक्यूपेशन और हेयर हाउस वर्क। ये जितने भी सेपिया का और एक लक्षण है, हमने बताया था सेपिया के मेट्रेमेडी का, जो उसका दवा के बारे में चर्चा किया था कि इनडिफरेंट, उसके अपने जो जितने भी लोग हैं उससे उसको नफरत होती है, उसके अपने काम से, उसके घर वालों से, उसके बच्चों से, उसके हस्बैंड से, सबसे नफरत होता है वो। तो ये सेपिया का पर्टिकुलर मेंटल सेट ऑफ मेडिसिन है, दूसरे में नहीं मिलेगा आपको। If there is a tendency of passive hemorrhage, everything would open loose, no action. In this chronic cacating woman, there is no remedy like it, sickle core. मतलब पेसिव हेमोरेज, कंटिन्यूसली हेमोरेज थोड़ा थोड़ा होता रहता है, ब्लीडिंग होता रहता है किसी भी ओपन एंड लूज स्पेसेस से, या फिर स्किन का हो, या फिर कोई किसी भी जगह से धीरे धीरे ब्लड यूजिंग होता रहता है। और जो वुमेन खास करके जो बहुत ही दुबले पतले होते हैं, जिनमें शरीर को लगता नहीं है खाने से, तो उसके लिए सिकल कोर बहुत ही बढ़िया काम देता है। इन टाइफॉइड देर एट नो रेमेडी एक्जैक्टली इन द डिप्रेसिंग इफेक्ट ऑफ सेंसोरियम। टाइफॉइड में सेंसोरियम मतलब दिमाग काम करना बंद कर देता है, एकदम जैसे कि कोमा में कोई इंसान चला जाता है वैसा पड़ा रहता है। बहुत ही एक्सट्रीम वीकनेस के लिए फॉस्फोरिक एसिड काम देता है। फॉर द वीक स्लो पल्स ओल्ड एज देयर इज नो अदर रेमेडी देन जलसीमियम।
जो हमारे बुजुर्ग लोगों में ओल्ड एज में स्लो पल्स पूरा एकदम स्लोली चलता रहता है, धप 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 पूरा स्लोली चलता है, फील नहीं होता। अगर आप उसके हाथों में देखें, पल्स को चेक करने जाएं तो आपको बिल्कुल फील नहीं होगा। तो जलसीमियम का पर्टिकुलर लक्षण है, ठीक है। आई डोंट नो एनी अदर रेमेडी। इससे द वीकनेस ऑफ द नेक एंड द ब्लैडर द मोमेंट मोर प्रोमिनेंट। जहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर का जो नेक वाला हिस्सा है उसमें जो एक्शन करने वाला, खास करके जहाँ पर मसल्स होता है, कॉस्टिकम बहुत बढ़िया काम देता है। मतलब यहाँ का कुछ लक्षण होता है जैसे कि यूरिन बार बार आना या फिर यूरिन बंद हो जाना, प्रॉपर तरीके से खुल नहीं पाता। तो ये सर्दी के कारण भी हो सकता है, किसी भी कारण से। कॉस्टिकम स्पेसिफिक लक्षण है। नेक्स्ट आता है आर्थराइटिस डिफॉर्मेंस आर फाउंड इन प्रोमिनेंटली अंडर कॉस्टिकम। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा है कि मसल्स काम करना उसका बंद कर देता है, तो प्रॉपर वो मूवमेंट, आर्थराइटिस वाला जो मूवमेंट भी वो काम करेगा। जो जॉइंट्स में जितने भी मसल्स एक्शन आते हैं, टेंडन्स, लिगामेंट्स, उसमें भी काम करना बंद कर देता है। देर इज़ नो अदर रेमेडी दैट नोन एमिलियरेशन स्ट्रांगली इन डैम्प वेदर। उसके जो मतलब नमी वाले मौसम में उसको आराम मिलता है। ये पर्टिकुलर लक्षण है हिपर सल्फ। ठीक, उसका ऑपोजिट है, आपको पता होगा कि नेट्रम सल्फ में या फिर डल्कामेरा में नमी वाले वेदर में उनका प्रॉब्लम बढ़ता है। यहाँ पर हिपर सल्फ में उनका प्रॉब्लम में कमी आती है। उनको चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, सर से लेकर पाँव तक, वो उनको आराम मिलता है हिपर सल्फ में, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक मेडिसिन हैं। तो ये आज हमने डिस्कस किया इम्पोर्टेंट दवाइयाँ जो कि हायर इंटेंसिटी में इन सिम्टम्स के लिए काम करता है। इनका इम्पोर्टेंस बहुत है दोस्तों। अगर आप इसको जान गए ना, कोई भी बीमारी के लिए आप फटाफट यूज करके बीमारी को क्योर कर सकते हैं बहुत क्विकली। जितना हायर सिमिलर रहेगा उतना उसको सिमिलिमम बोलते हैं, और सिमिलिमम दवाई के अप्लाई करने से फटाफट बीमारी क्योर होती है। आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता। ये बहुत सारे डॉक्टर्स गलती करते हैं इसका। तो दवा फिर क्यों ना उसका सिलेक्शन प्रॉपर हो, पोटेंसी सिलेक्शन क्यों ना हो, अगर उसका सिमिलिमम हायर इंटेंसिटी अगर उसमें नहीं है तो थोड़ा देर से एक्शन करेगा। लेकिन इंटेंसिटी अगर उसमें ज़्यादा है, आपने सिमिलिमम जो दवा अगर प्रिस्क्राइब किया है किसी पेशेंट को, तो फटाफट काम करेगा। और मैं यहाँ पर आपको पोटेंसी के बारे में भी बता दे रहा हूँ। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, जितने भी एक्यूट कंडीशन है आप लोअर पोटेंसी 30-200 को रिपीट कर सकते हैं। अगर वो माइंड से रिलेटेड केस है, क्रोनिक डिजीज है, 200 से लेकर 1M 10M तक आप यूज कर सकते हैं। लेकिन 200 के अलावा 1M 10M अगर आप यूज करें तो उसको ज़्यादा रिपीट ना करें, सिंगल डोज में ही काम हो जाना चाहिए। अगर हाई इंटेंसिटी है और वो पर्टिकुलर सिम्टम मैच करता है, इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो 1M का सिंगल डोज देंगे, 10M का सिंगल डोज देंगे तो फटाफट काम करेगा। और आपको वेट करेंगे, उसको ज़्यादा रिपीट नहीं करना है। रिपीट करने से एग्रावेशन हो सकता है। 200 अगर देना है तो दिन में 2 बार 2 दिन दे सकते हैं मैक्सिमम। और जो शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन है जैसे कि रेस्टॉक्स है, हाइपेरिकम है, आर्निका है, उसको आप मिनिमम 3 से 4 दिन दे सकते हैं, दिन में 2 बार करके। उस पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जो फॉस्फोरस है, लाइकोपोडियम, कैल्केरिया कार्ब, काली कार्ब, ये जो कुछ डीप एक्टिंग मेडिसिन है, इसको ज़्यादा रिपीट नहीं करना। 1 या 2 दिन 200 में दिन में 2 बार करके ले सकते हैं। या फिर 1M में लेना है तो सिंगल डोज, या 10M में लेना तो सिंगल डोज एक ही बार लेना है। 2 बूंद या 1 चम्मच पानी में मिलाकर लीजिए, या फिर डायरेक्टली जीभ पे ले सकते हैं। तो इसको थोड़ा ख्याल रखिएगा, हायर पोटेंसी में ज़्यादा रिपीट ना करें। मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग परेशानी में पड़ रहे हैं उसको रिपीट करके हायर पोटेंसी को। क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स, गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन को खिलाफ करके बार बार रिपीट करने को उनको सजेस्ट कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है और अगेंस्ट होम्योपैथी के लॉ के खिलाफ है, अगेंस्ट होम्योपैथी है। तो उसको थोड़ा ख्याल रखिए। तो आज के लिए बस इतना है। ऐसे बेहतरीन वीडियो हम आने वाले दिनों में पेश करने वाले हैं, तो आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ, तीनों चैनल्स के साथ। पुराना जो चैनल है डॉक्टर संतोष कुमार पाढ़ी, नया चैनल है डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल और डॉक्टर संतोष हेल्थ टिप्स। तीनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन में जरूर क्लिक करें, ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे और आप होम्योपैथी का वो वीडियोस देख पाएँ और होम्योपैथी के बारे में जान पाएँ। बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ें मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।